सर सर मैं नहीं हाँ बोलो। सर मैं अच्छा नहीं वो बोल रहा स्वाम था सर। हाँ बोलो नवीन, हाँ बोलो। कौन बोल रहा है? तो सर स्वाम स्विम करता है कि सर स्पिन करता है? प्लीज बी मोर क्लियर। सर तो हाँ, स्वाम स्विम करता है कि स्पिन करता है सर? स्विम करेगा ना, स्पिनिंग क्या होता है? वो सर तैरेंगे। कुछ बी अभी सर सर साइंटिस्ट वाइंटिस्ट का सर आया था कि स्पर्म्स फूल्ड बी अस सर फॉर स्पिन 300 कर रहा years। है। सुनो भैया, वो जो है वो आपका आज का रिसर्च है, तो वो मैं आपको बता तो नहीं सकता। इसलिए हम लोग जो बोलेंगे आपका एग्जिस्टिंग लिटरेचर पे बोलेंगे, ओके, यस सर। नॉट टुडेज साइंस। बिकॉज साइंस खुद ही बोलता है कि डोंट बिलीव इन योर टीचर, एंड ये मैंने भी आपको बोला हुआ है कि कोई जरूरी नहीं कि आप मुझे माने जब तक कि हम साबित ना कर दें। बट प्रॉब्लम क्या है, एट योर लेवल वी कैनॉट डू रिसर्च पेपर्स, है कि नहीं? तो रिसर्च पेपर जो है वो उन्होंने क्या बोला, उन्हें भी दुनिया को अभी प्रूव करना पड़ेगा, उन्हें भी लोगों को मानना पड़ेगा। कोई जरूरी थोड़ी है कल कोई बोल दे बेवकूफ है, झूठ बोल रहा था। समझ रहे हो ना? जैसे अभी आप देखो कोरोना के जो मेडिसिन प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं, हर बार बदल रहा है। कल जिसको हम लोग अमृत औषध बोलते थे, आज वो रिजेक्ट हो रहा है कि नहीं? रेमडेसिविर को हाँ, मना कर दिया। रेमडेसिविर जैसे कैंसिल, आइवरमेक्टिन को भी उसमें कर दिया। आइवरमेक्टिन कैंसिल्ड, उसके बाद जो क्लोरोक्विन हमारा जाता था वो कैंसिल। तो क्यों मालूम है ना भाई, हर दिन ये साइंस है भैया, ये कोई हिस्ट्री थोड़ी है कि दादाजी लेते थे तो हम भी लेंगे। तो इसीलिए जैसा जैसा साइंस डेवलप करेगा वैसा वैसा हम जान पाएंगे, बट आपको हम ये नहीं बता पाएंगे। तो वो स्पिन कर रहा है या स्विंग कर रहा है वो आप देखो, पढ़ो, जानो, बट लिखोगे क्या कि वो स्विम कर रहा है। सी थियोरिटिकली वो स्विम नहीं कर सकता जैसे आप लोग बोल रहे हो, क्योंकि वहां तो कोई पानी नहीं है ना, तो स्विमिंग कैसे करेगा? सो टेक्निकली देयर इज नो वाटर इन द फेलोपियन ट्यूब, तो वो स्विमिंग तो बोलना भी नहीं चाहिए, बट लिटरेचर बोलता है तो अब हमको भी बोलना पड़ता है। चलिए, सो दैट इज द कंसेप्ट। सी द टेल इज मूविंग, एंड देखो बेसिकली फ्लैजेलर मूवमेंट होता है, बिकॉज टेल इज अ मॉडिफाइड फ्लैजेला। तो अगर इसको आप सीरियसली सोचोगे तो फ्लैजेला दो तरह का मूवमेंट करता है, एक है विप्लैश, ओके, एंड एक और कौन सा था बताइए, मैं भी भूल गया। सो ये जो दो स्टाइल का मूवमेंट होता है फ्लैजेला में, तो इसीलिए इन्हीं दो तरह का मूवमेंट होगा। तो इसलिए व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट फ्लैजेला बीट्स, उसका होगा। चलिए, सो दैट इज साइंस, इट विल कीप चेंजिंग एवरी डे, एंड एनसीईआरटी इज 200 years old बुक, तो इसीलिए इट इज टोटली नथिंग टू डू विथ साइंस। चलिए, तो अब देखिए, तो जैसे ही स्पर्म आया, एक तो उसने ओवम को जगा दिया, एक्टिवेट कर दिया। क्यों बोलो? क्योंकि वो भी सो रहा था, तो वो मेटाफेज 2 में अरेस्ट होके पड़ा है ना, तो ओवम इज आल्सो स्लीपिंग, meiosis 2 arrested at metaphase 2 stage। समझ रहे हो? नेक्स्ट पॉइंट, नवीन, आई विल गिव यू अ कॉल आफ्टर दिस क्लास, हाँ, सो बी रेडी। तो उसके बाद यस सर। जो आपका जो एक बार वो हो गया, नाउ उधर दूसरा वो क्या इंश्योर कर रहा है कि दूसरा कोई स्पर्म अंदर ना आ जाए, क्योंकि फेट ऑफ पॉलीस्पर्मी इज डिस्ट्रक्शन ऑफ एम्ब्रियो, ओके। तो इसलिए पॉलीस्पर्मिक एम्ब्रियो सक्सेसफुल नहीं होता है। तो इसीलिए व्हाट द स्पर्म डज, वो जैसे ही अंदर आएगा वो आपका पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट करने के लिए कॉर्टिकल रिएक्शन स्टिमुलेट करता है, जोना रिएक्शन स्टिमुलेट करता है। तो इसलिए वो अंदर से जो छेद करके आया था ना, उस छेद को सील कर देता है, एंड फिर अंदर से प्लास्टरिंग कर देता है। तो अब जोना पेलुसिडा को भेदना नामुमकिन हो जाता है। क्यों? एक तो उसने आपका जो फर्टिलाइजिन को डिस्ट्रॉय कर दिया, समझ रहे हो? क्योंकि हाउ द स्पर्म आर आइडेंटिफाइंग द ओवम, फर्टिलाइजिन, तो उसका वो बायोकेमिस्ट्री बदल देता है, एंड अब फर्टिलाइजिन फर्टिलाइजिन नहीं रहता है। तो अब ताला, जैसे अभी क्या है, सपोज हम चाबी का एक डंडा तोड़ दें, ओके, या सपोज जो ये तो ओवम ताला है ना, तो सपोज ओवम इज अ लॉक, तो अब उसके अंदर फेविक्विक डाल दो,
तो क्या होगा, जितना मर्जी चाबी घुमा वो खुलेगा नहीं, या फिर कोई चाबी उसके अंदर घुसा के फेविक्विक डाल दो तो क्या होगा, दूसरा चाबी घुसेगा ही नहीं। तो इस तरह से कुछ करना पड़ेगा, तो स्पर्म उसको इनएक्टिवेट कर देता है। तो अब एक तो स्पर्म को दिखेगा नहीं, तो नया स्पर्म कोई आएगा नहीं। पॉइंट नंबर 2, जो अंदर ऑलरेडी घुस रहे हैं उसको हम कैसे रोकते हैं, अंदर से दीवार मजबूत कर देते हैं। सो अब कॉर्टिकल रिएक्शन से हम लोग आपका जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा दोनों को रिजिड कर देते हैं। अंडरस्टूड। तो पॉइंट नंबर 1 हम दूसरे स्पर्म्स को आने से रोक दिए। पॉइंट नंबर 2, अब थोड़ा बीवी दर्शन कर लो भैया, तो तब तक बीवी भी रेडी हो जाती है। क्यों? बिकॉज जैसे ही आपका स्पर्म अंदर आता है तो अपना काम में स्पर्म लगा हुआ है, बट उधर एमपीएफ आईएफ क्या करता है, वो एमपीएफ को इनएक्टिवेट कर देता है। एंड एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स क्या करता है, एनाफेज 2 को स्टिमुलेट करता है, मियोसिस 2 रीस्टार्ट होता है, फिर अनइक्वली कंप्लीट होता है एंड एक छोटा सा सेकंड पोलर बॉडी बाहर फेंक देता है। एंड बच गया क्या, एक लार्ज ऊटेड। तो इसीलिए जो सेकेंडरी ओवम का जो न्यूक्लियस है ना, उसको फीमेल प्रोन्यूक्लियाई नहीं बोलते हैं, क्योंकि अभी भी उसमें कुछ निकलना बाकी है। तो फीमेल प्रोन्यूक्लियाई कौन है, जो ऊटेड न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसलिए ऊटेड न्यूक्लियस का जेनेटिक कंपोजिशन NC है, और सेकेंडरी का क्या है, N2C। तो इसलिए N2C जो है वो नहीं मिलेगा, हमें NC वाला चाहिए। तो स्पर्म भी NC है एंड ओवम भी NC होगा ऊटेड, तब मिलन होगा। ओके, so now male and female pronuclei are close to each other, now they will mix। तो इस प्रोसेस को एम्फीमिक्सिस बोला जाता है। ये सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग आप 1000 बार पढ़ चुके हो, इससे मुझे बताने का कोई जरूरत नहीं है, एंड वैसे भी हम जेनेटिक्स में उसको पढ़ेंगे। चलिए, तो अब एम्फीमिक्सिस जो है वो आपका 24 घंटा समय खाता है, एंड इट विल प्रोड्यूस व्हाट, इट विल प्रोड्यूस ए डिप्लॉयड जाइगोट। जेनेटिक कंपोजिशन क्या हो जाएगा, 2N2C। तो देख रहे हो, ये कुछ भी ये सब टर्म्स डिस्कस नहीं। नाउ एक बार जाइगोट बन गया, अब जाइगोट कितना सेल है, बोलो, how many cells are there in zygote? अभी एक है सर। अभी नहीं, हर समय एक ही होता है। जाइगोट Yes, में yes, एक ही सेल होगा ना, कभी 2 सेल होता है। आद्या यार तू क्या करती है, तू थोड़ा चिकन विकन खाया कर। ओके, सो लाइक दैट। यू आर वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन? वेजिटेरियन सर। आप बिल्कुल नॉन वेज खाते ही नहीं हो? सर खाती थी लेकिन अभी 2-3 साल से नहीं खाया। शिव 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 शिव, तो घोर कलयुग हो गया। इसलिए आप नॉनवेज खाओगे नहीं तो नॉनवेज फीलिंग्स आएगा कैसे। चलिए, इसलिए ईट नॉनवेज। ओके, चलिए, अगर नहीं खाते हो तो पनीर वनीर खाओ, थोड़ा प्रोटीन्स बढ़ाओ, दिमाग काम नहीं कर रहा। चलो, तो इसीलिए प्लीज रिमेम्बर दैट जाइगोट हर समय 2 डिप्लॉयड होता है एंड एक ही सेल होता है। बच्चे में मल्टी सेलुलर है, तो हाउ यूनिसेलुलर विल गिव मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। एंड दिस डिवीजन इज आल्सो माइटोसिस लाइक, एंड ये माइटोसिस जैसा डिवीजन है। एंड क्या होता है, आपका जो जाइगोट है वो माइटोसिस जैसा डिवाइड करता है। व्हाई इट इज कॉल्ड माइटोसिस? पॉइंट नंबर 1, इक्वेशनल डिवीजन होता है, अच्छे से न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, सोच समझ के। पॉइंट नंबर 2, डॉटर सेल्स 2 होते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 3 क्या, ओके, पॉइंट नंबर 3, इसमें कोई जेनेटिक क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। ठीक है, तो ऑल द सेल्स आर क्लोन्स। ये हमारे घर में 5-5 मिनट में लाइन कट रहा है, क्या करोगे, एवरी 5 मिनट्स कट 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 कट।
चलिए, सो दिस इज द कंसेप्ट। तो अब ये जो चक्कर है हमारा, तो अब आपका क्लीवेज डिवीजन होगा। प्रॉब्लम एक तो है यहाँ, बोलो क्या? ये जो जोना पेलुसिडा है ये कमबख्त बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये टूटता ही नहीं है। अंडरस्टूड? तो इसीलिए Yes, sir. सिंस जोना पेलुसिडा इंटैक्ट है, तो हम साइज ऑफ जाइगोट, साइज ऑफ एग is equal to size of zygote is equal to size of marula and almost is equal to size of early blastula। तो समझ रहे हो ना? तो ये आपका सिचुएशन है। अंडरस्टूड? तो दिस इज द सिचुएशन। समझ में आया? तो दैट इज द कंसेप्ट। अब तो इसीलिए जब तक आपका जोना पेलुसिडा है इम्प्लांटेशन नहीं होगा। चलो, तो दिस इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए जब तक जोना पेलुसिडा इंटैक्ट है इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता। अब एक लफड़ा है, बोलो क्या? अगर एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन के लिए आ चुका है बट जोना नहीं टूट रहा, तो क्या इम्प्लांटेशन होगा? बोलिए। नो सर। नहीं होगा, बिकॉज जोना को इम्प्लांट करने के लिए मैंने जोना पेलुसिडा को टूटना जरूरी है ब्लास्टुला को इम्प्लांट करने के लिए। तो अगर नहीं हो रहा तो दैट इज ऑल्सो ए कंसेप्ट ऑफ व्हाट? इनफर्टिलिटी। Infertility. तो अगर जैसे मैंने आपको बोला था कि गर्ल्स जो हैं वो अपना पास्ट चेक करेंगे, मम्मी का, मौसी का, बड़ी दीदी का, तो वो लोग देखेंगे कि कहीं उनके यहाँ तो नहीं है मिसकैरेज, एंड अगर हो रहा है तो कारण क्या है? तो व्हाट इज द कॉज? क्या आप लोगों के जो हिस्ट्री में जोना हैचिंग का प्रॉब्लम आता है? तो सपोज आता है तो आपका भी वही होने का चांसेस ज्यादा है। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग जोना को तोड़ने में मदद कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड असिस्टेड जोना हैचिंग। तो व्हेन आई वाज इन एमएससी इन वाणी विहार, तो क्या है, वाणी विहार के बच्चों को नंदनकानन एंड ऑल, जितना भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज उड़ीसा में है, हम लोग का नेचुरल परमिट होता था। हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए वी यूज टू गो देयर। जो भीतर कनिका एक है ना, गहिरमथा। गहिरमथा कौन सा जगह है बोलो तो? जहां ऑलिव रिडले टर्टल्स होते हैं। ओके, तो ये जो ऑलिव रिडले टर्टल्स होते हैं ये लोग एग ले करके चले जाते हैं। अब उनका पेरेंटल केयर बहुत मिजरेबली लो है, तो इसलिए अंडा जो है वो अल्लाह भरोसे रहता है। तो अ लॉट ऑफ बिकॉज ऑफ सीवियर कैजुअलिटीज, तो लोग वहां पहरा वहरा देते हैं ताकि कोई कुछ गड़बड़ ना हो। ओके, जैसे नेचुरल डेथ ना हो, तो ताकि उनका पॉपुलेशन बढ़ाया जा सके। तो इसलिए फिर हम लोग भी बहुत समय बाहर बीच में रहते थे। वो बड़ा स्मेली एरिया होता है, बट स्टिल वी यूज्ड टू बी अराउंड। ओके, तो जब हैचिंग टाइम आएगा ना, तब आप देखोगे उसके अंदर कुटर 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 हो रहा होगा। बट कुछ कुछ बच्चे जो हैं वो उसके जो लेदरी शेल है ना उसको तोड़ नहीं पाते हैं। तो उसका एक डेफिनेट टाइम होता है कि सपोज वो टुक टुक हो रहा है एंड उसके हैचिंग के समय में कुछ फिक्स टाइम होता है। अगर नहीं होगा तो वो सफोकेशन से मर जाएगा। तो बिकॉज वो बड़ा हो गया ना बच्चा एंड अभी एक्टिव भी हो गया है, तो उसका CO2 प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो इसलिए हम लोग वहां क्या करते थे, कैंची वैंची लेकर उसको कट कर देते थे। तो क्या होगा, फिर उसको फाड़ के वो निकल आता था। तो दिस टेक्निक इज कॉल्ड असिस्टेड जोना हैचिंग। समझ रहे हो? तो इसलिए अगर जोना हैच नहीं कर रहा है तो आप मदद कर सकते हो। ये हमारे केस में भी होता है। ओके, सो यू हैव टू गो टू अ डॉक्टर। अगर वो देखेगा हैच नहीं कर रहा है, अगर ये कारण है, तो वो आपका हैच करवा पर ये इन विट्रो में होता है सर? ऑब्वियसली, बिकॉज नेचुरल में तो पता चलना बहुत मुश्किल होता है ना। सो दैट इज द प्रॉब्लम। तो इसलिए नेचुरल में आपको थोड़ी मैंने पता चलेगा। एक दो कॉज मैंने एक दो बार ऐसे असुविधा होगा, फिर आप कॉज जानेंगे।
तो जनरली ये सब चीज हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं। बट फिर भी इसके बारे में अगर कभी आपका किसी और डॉक्टर से पाला पड़ा जो गायनेक होता है या, तो उनसे आप पूछोगे तो बेटर है। नहीं, हम लोग का भी नॉलेज इसमें काफी लिमिटेड है, समझे कि नहीं। चलिए, बिकॉज दे नो, दो जैसे मेरे एक स्टूडेंट है, थी एक्चुअली, नाउ शी हैज पास्ड आउट, तो वो अभी डॉक्टरी कर रही है। तो उसके मम्मी जो है वो इन विट्रो फर्टिलिटी क्लिनिक चलाते हैं। शी वाज आल्सो इन डीएवी, तो लाइक दैट। तो उसके मम्मी का सम हॉस्पिटल के पास एक इनविट आईवीएफ क्लिनिक है, तो तब मैं ये सब उनसे पूछवा लेता था, तो लाइक दैट। तो इसलिए ये नॉर्मली हो सकता है कि नहीं, पता नहीं। मैंने क्या करना पड़ेगा, हमें निकाल कर फिर डालना पड़ेगा और क्या, बट हैचिंग तो आपको बाहर ही करना पड़ेगा, सो लाइक दैट। क्योंकि अंडा उतना बड़ा नहीं होता है कि आप देख लो, हम लोग टॉर्टोइस का अंडा क्यों कर लेते थे, वो दिखता था, बट ये तो माइक्रोस्कोपिक होता है ना सब चीजें। तो इसलिए आपका जो ह्यूमन एग है ये आपका विजिबल टू आई है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो अब आपका सपोज हैचिंग हो गया। देखो, मैं आपको प्रॉब्लम एंड क्योर अभी पढ़ा दे रहा हूँ, तो उससे एक बार क्या हुआ, हमने एक बार तो उसका डिजीज पढ़ लिया, फिर जब रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ेंगे तो और आसानी से समझ में आएगा, ओके, सो लाइक दैट। तो इसीलिए ये जो आपका, तो फिर गया, तो ये जो आपका प्रॉब्लम हो रहा है, सो इसका हमने सोल्यूशन बता दिया। अब बट सपोज देयर इज नो सच इश्यू, तो अब हमें इम्प्लांटेशन करना है। सुनिए, आपका ये जो साइकिल है, आपका ओव्यूलेशन हुआ किस दिन, 14th डे। सपोज फर्टिलाइजेशन होगा किस दिन, एक दिन बाद 15th डे, तो 15 डे तक फर्टिलाइजेशन हो गया, ओके, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब आपका इम्प्लांटेशन में और 7-8 दिन लग जाएगा, तो 15 + 8 9 क्या हो गया, 23 24 25 डेज, ओके। तो Yes, कुछ sir. गड़बड़ी का अंदेशा हो रहा है आपको, Yes, sir. क्या बोलो, क्या गड़बड़ हो सकता है। आपका 26th डे अप्रोच कर रहा है, तो 26th डे क्या होगा, क्या होता था, सीएल जा रहा है। मेंस, समझ रहे हो। 26th डे मेंस की तैयारी होती थी, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम बर्बा, प्रोजेस्टेरोन गिर जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो चुका है, अब आपका अगला साइकिल की तैयारी शुरू होगा, कोई शक। एंड एज आई टोल्ड यू, नो सर। मोस्टली प्रेगनेंसी इज एन एक्सीडेंट, तो इसलिए नो गर्ल इज प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो हर लड़की क्या सोच रही है, सपोज आपका पीरियड 28 से 35 दिन हो गया, तो हमारा नेचुरल कंक्लूजन क्या है, लॉन्गर पीरियड। तो इसीलिए जनरली हम लोग फर्क सोचते हैं कि नहीं, थोड़ा साइकिल लंबा हो गया, तो इसीलिए अब हमें क्या लाना पड़ेगा, LH, प्रोजेस्टेरोन लाना पड़ेगा कि नहीं। प्रोजेस्टेरोन कौन देगा, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम को कैसे बनाएंगे, LH तो गयो, तो अब कौन चाहिए, HCG। HCG। ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। तो HCG कौन देगा, बोलो, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा कब बनेगा, इम्प्लांटेशन के Implantation पहले ना बाद में, बाद में। हाँ, बाद में। तो इसलिए इम्प्लांटेशन जल्दी करना है ना देर करेंगे, जल्दी कर। जल्दी कर। क्योंकि अब जो बच्चा है वो कौन सा गाना गा रहा है मालूम है, ब्लास्टूला, बोले, आजा रे के मेरा मन घबराए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, समझ रहे हो। तो ब्लास्टूला का मन घबरा रहा है, क्यों, क्योंकि कॉर्पस लूटियम जा रहा है,
इसलिए बेटा देर मत करो, जल्दी जल्दी लाओ। क्या? HCG। तो इसीलिए फटाफट इम्प्लांटेशन करो, फटाफट कॉरियोनिक विलाई बनाओ एंड फटाफट HCG रिलीज करो। तो जितना जल्दी आप HCG रिलीज करेंगे उतना जल्दी कॉर्पस लुटियम फिर संभलेगा, डेवलप होगा, फिर से प्रोजेस्टेरोन बनाना शुरू होगा। अगर आप देर कर दिए तो मिसकैरेज हो जाएगा। Do we understand? So that is why you don't have the Yes, sir. luxury of time. तो इसलिए in case of implantation you don't have the luxury of time. कोई शक? No, sir. चलिए, तो इसीलिए फटाफट जब इम्प्लांटेशन होगा तो आप देखिए ये आपका है मरूला, फिर इसका हैचिंग हुआ, फिर ये बना ब्लास्टुला। तो ब्लास्टुला में आप क्या देख रहे हो, इसमें आउटर मोस्ट एक्चुअली इसमें रीअरेंजमेंट होता है। जब मरूला है ये इसको टाइटली फिल्ड सेल्स होता है, अराउंड एनसीईआरटी लिखता है 8 to 16 सेल्स, बट अराउंड 64 सेल्स तक भी मरूला होता है। समझ रहे हो? तो अब जब इतना सेल्स है तो इनका भूख बढ़ेगा ना कमेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बढ़ेगा ना कमेगा? बढ़ेगा। अगर एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो पानी अंदर बढ़ेगा ना कमेगा? बढ़ेगा। तो जब पानी अंदर बढ़ेगा तो सेल्स क्या होंगे? बाजू। समझ रहे हो? साइड हो। तो अब सेल्स जो है वो रीअरेंज करते हैं। ओके? Yes, sir. ये जो रीअरेंजमेंट ऐसा होता है कि जो स्मॉल एंड फ्लैट सेल्स हैं वो आउटर लेयर बनाते हैं। ओके, तो लेट अस ड्रॉ दीज थिंग्स। फाइन, ये थोड़ा ड्राइंग करने में मजा भी आता है। आप लोग का ये सब पढ़ाया था स्कूल में, अदया एंड अर्लीना ऑल? क्या अर्लीना एंड अदर्स, अक्षिता एंड ऑल? सर वो डायग्राम दिखाए थे, वो जो आपने अभी दिखाया वो एक बार दिखाए थे और हाँ बस डायग्राम दिखा दिया था सर। चलो, नहीं आपका ये तो खत्म हो गया होगा ना चैप्टर? यस सर, कल ही टेस्ट लिए थे उसका। चलो वेरी गुड। तो आप देखिए ये हमारा है, ये इसको मजाक हो गया, थोड़ा बड़ा मोटा सा बनाना है। तो सपोज ये है हमारा जोना पेलुसिडा। फाइन, आप जोना पेलुसिडा को एग्जैक्टली सेम साइज का रखना है, एग्जैक्टली वो सेम होना चाहिए। फाइन, उसके बाद हम हैचिंग कर देंगे। ठीक है? इसके अंदर क्या होता है, बॉल ऑफ सेल्स होते हैं। ठीक है? तो बहुत सारे सेल्स हैं, तो आप जगह नहीं होगा, तो इसलिए दीज सेल्स आर व्हाट, दे आर पॉलीगोनल इन शेप। ठीक है? हर Yes, तरह का शेप आपको मिलेगा। ओके, सो इसलिए मरूला में पता नहीं चलता है, बट एक्चुअली इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं। सो दिस इज ए मरूला। फाइन, तो ये मरूला है, एक सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स। एनसीईआरटी लिखता है 8 to 16, हम लोग लिख देंगे 8 to 64. बट स्कूल में आप 16 ही लिखना। Yes, अब sir. फिर जैसे ही वो एब्जॉर्ब करेगा फ्लूइड्स, तो जैसे वो फ्लूइड्स को एब्जॉर्ब Uterine milk. तो यस, तो यूट्राइन हो या ओविडक्ट का जो फैलोपियन मिल्क भी हो सकता है, तो जैसे वो अंदर आएगा तो ये सेल्स रीअरेंज करते हैं। फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअली ये दो तरह के सेल्स हैं, एक फ्लैट सेल्स होते हैं। ओके, फ्लैट सेल्स, तो ये क्या बनाते हैं, दे फॉर्म एन व्हाट, दे फॉर्म Trophoblast. आउटर लेयर। तो ये एक आउटर लेयर बनाते हैं, एंड इस लेयर का नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड ट्रोफोएक्टोडर्म। आउटर लेयर है इसलिए इसको ट्रोफोएक्टोडर्म Yes, sir. बोलेंगे या ट्रोफोब्लास्ट भी बोल सकते हो। एंड एक जगह क्लोज टू यूट्रस एक गुच्छा ऑफ सेल्स होगा।
a ball of cells. Now these cells, they will actually make the embryo. तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको Inner बोलते हैं cell mass. एम्ब्रियोनिक डिस्क प्रॉपर या इनर सेल मास, एंड इसको हम लोग बोलते हैं ट्रोफो एक्टोडर्म या ट्रोफोब्लास्ट। तो ट्रोफोस का मतलब है न्यूट्रिशन, ब्लास्टोस का मतलब है क्या? एम्ब्रियोनिक सेल। तो समझ में आया? एंड ये जो पानी घुस गया ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनाता है, दिस इज कॉल्ड ब्लास्टोसील। ओके, इसको हम लोग ब्लास्टोसील बोलेंगे। फाइन। अब अगला स्टेज में क्या होगा? तो अगला स्टेज में ये आपका जो जोना पेलुसिडा है वो टूट जाएगा। सो अब इसको हम क्या बोलेंगे? हैचिंग। ठीक है, अब जो ये हैचिंग होगा, अब ये किसके करीब है? दिस इज वेरी क्लोज टू द यूट्राइन एंडोमेट्रियम, एंड उसके पीछे कौन है? यूट्राइन मायोमेट्रियम। तो अब व्हाट इज द टारगेट ऑफ दिस? घुस जाओ। तो अब ये अंदर घुसना शुरू करेगा, तो इसलिए वो क्या करेगा? इस सेल्स को डाइजेस्ट करना शुरू करेगा। फाइन। अब धीरे धीरे क्या होगा? नाउ दिस सेल ओके विल गो, ओके ये बाहर चला जाएगा। तो हम लोग अगला ड्राइंग में बना देते हैं। सो अब हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे? तो हम लोग सपोज ये मायोमेट्रियम दिखा रहे हैं, एंड उसके बाद एंडोमेट्रियम दिखाएंगे, एंड उसके अंदर क्या दिखाएंगे? कि ये घुस चुका है, तो ये ऑलमोस्ट अंदर जा चुका है। फाइन। सो दिस हैज ऑलमोस्ट गॉन इनसाइड। फाइन। तो अब जो हम बनाएंगे, तो नाउ वी विल मेक द व्हाट? आपका ये है व्हाट? सो दिस इज द ट्रोफोब्लास्ट। फाइन, ये ट्रोफोब्लास्ट हो गया। अब ये जो एम्ब्रियोनिक डिस्क प्रॉपर है ये फिर अलाइन करता है, एंड इट मेक्स 2 लेयर्स ऑफ सेल्स। ठीक है, ये 2 लेयर ऑफ सेल्स बनाता है। जो आउटर लेयर है क्लोज टू यूट्रस उसको हम एपीब्लास्ट बोलते हैं, एंड जो लेयर टूवर्ड्स आउटसाइड है यूट्राइन कैविटी होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोब्लास्ट। ओके, हाइपोब्लास्ट। फाइन। एंड ये जो है ये लेयर को हम बोलते हैं एमनियन, एंड ये लेयर को बोलते हैं अभी प्राइमरी yolk sac. ओके, नाउ इट इज कॉल्ड प्राइमरी yolk sac. अब बाहर के तरफ क्या होता है? आपका ये जो ट्रोफोब्लास्ट है वो डिवाइड करता है एंड बॉल ऑफ सेल्स बनाता है। तो ये कुछ सेल्स हैं। सो व्हाट? सो दीज आर नोन एज व्हाट? Cytotrophoblast. यस, साइटोट्रोफोब्लास्ट मतलब सेल्यूलर ट्रोफोब्लास्ट। ये देख रहे हो आप, ये आराम से इसका बाउंड्री देख सकते हो। तो ये आपका साइटोट्रोफोब्लास्ट हो गया। बट इधर आप क्या देखोगे? आपको बहुत सारे सेल्स मिलेंगे, देख रहे हो कि नहीं? यू आर फाइंडिंग सो मेनी सेल्स। Syncytiotropoblast. ये आपका सेल्स मिल रहा है, ये आपका न्यूक्लियस भी उसके अंदर है, बट क्या नहीं दिख रहा है आपको? प्लाज्मा सेल Cell बाउंड्रीज। यू आर अनेबल टू सी द सेल बाउंड्रीज। तो समझ में आया? इसीलिए ये जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है
इसको हम क्या बोलते हैं? तो दिस इज कॉल्ड सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट एंड इसको बोलते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट। समझ रहे हो? तो ये सेल्यूलर है, ये नॉट ट्रू सेल्यूलर है। तो आप यही सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट क्या रिलीज करता है बताइए? बोलो, व्हाट इट रिलीजेस? इट रिलीजेस HCG। समझ रहे हो? एंड यही दोनों बनाएंगे अल्टीमेटली क्या? सो दिस एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट, ये दोनों मिलके बनाएंगे कोरियोनिक विलाई, फिर अल्टीमेटली बनाएंगे प्लेसेंटा, फिर आगे जाके बनाएंगे अम्बिलिकल कॉर्ड। अंडरस्टूड दिस डायग्राम? यस सर। चलिए, तो ये मैंने आपके लिए सेव कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा आगे का बात सोचेंगे। सो नाउ व्हाट हैपेंस, सो एक्चुअली ये सब ड्राइंग बना के करने से क्या ना बच्चों को समझ में आता है, और आप ड्राइंग ही नहीं बनाओगे तो कैसे होगा? तो लाइक दैट। सो ये है हमारा मायोमेट्रियम। अब वो जो एम्ब्रियो पूरा अंदर घुस जाए, तो दिस इज मायोमेट्रियम एक्चुअली। फाइन, ये मायोमेट्रियम है एंड ये हमारा क्या है? तो दिस इज द एंडोमेट्रियम। फाइन, अब जो बेबी है वो पूरा अंदर घुस चुका है। फाइन, द चाइल्ड हैज टोटली एंटर्ड इनसाइड, पूरा अंदर घुस चुका है एंड उसके बाहर हम लोग क्या बनाएंगे? एक विलाई लेयर। तो सपोज अब हम लोग सेल नहीं बना के ये बनाएंगे। तो नाउ दिस इज द ट्रोफोब्लास्ट। सपोज ये आपका ट्रोफो एक्टोडर्म है, ओके, एंड उसके बाहर सेल्यूलर है एंड अब हम क्या बनाएंगे? आपका विलाई। ठीक है, तो इसीलिए सपोज ये आपका ट्रोफो एक्टोडर्म है, ऐसे एक दो और लेयर बना देते हैं। फाइन, तो ये एक और लेयर बना लेते हैं। एक्चुअली ये सब में बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि कुछ टूल्स नहीं दिया है। इससे भी मुश्किल जूम में होता है क्या, जो क्या है वो टीम में होता है। तो देख रहे हो? तो सपोज ये हमारा हो गया क्या? सो दिस इज योर साइटोट्रोफोब्लास्ट। अब उसके बाहर हम क्या बना लेंगे? वी विल मेक सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट। ओके, सपोज हम लोग क्या बना लेंगे? सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट। तो इस तरह से हम लोग थोड़ा फिंगर शेप स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ना ये क्या बन गया आपका? तो दिस इज कॉल्ड द कोरियोनिक विलाई। अब समझ में आया? तो ये क्या हो गया? तो दिस इज कॉल्ड द कोरियोनिक विलाई। ओके, तो ये है सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, ये है साइटोट्रोफोब्लास्ट। अब इसके अंदर क्या आ जाएगा? आपके जो बॉल ऑफ सेल्स आ जाएंगे एंड सर सब। सिंसिशियो sac. ट्रोफोब्लास्ट और हाँ बोलो कोरियोनिक बोलो, विलाई में डिफरेंस नहीं दिख रहा। क्या क्या? सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट और कोरियोनिक विलाई यहाँ पे सेम क्यों लग रहा है सर? सेम होगा ना, वो बनाता ही वही है। तुम्हारा डाउट्स बड़ा मिजरेबल होता है।